हर सवाल में जवाब छुपा है। इतना सुनते हैं हम, फिर भी हमको उत्तर समझ में नहीं आता। आखिर कमी कहाँ पर है? कहीं पर भी कमी नहीं है। कमी सिर्फ इतनी है कि ठीक से अभी तक सुना नहीं है। और जो ठीक से सुन लेता है, वो फिर मुंह खोलता है, आंखें खोलता है। एक छोटा सा ध्यान। आप पूरी रात सोते हैं, कितनी बार आपकी नींद खुलती है? और नींद खुलने के बाद आप करते क्या है? वो सपने, वो विचार नींद में भी चल रहे थे और जागने के बाद भी वो विचार चल रहे होते हैं। क्या आप उस समय मुंह खोलते हैं? नहीं ना। आप सूर्योदय का इंतजार करते हैं, या फिर यदि कोई कुछ पूछता है तब जरूरी हो तब मुंह खोलते हैं। अन्यथा अनमने ढंग से पड़े रहते हैं। क्यों? सोने का नाटक कर रहे हैं ना। ये नींद यूं ही हम 9 महीने के लिए जब गर्भ में होते हैं, ये 8 से 9 घंटे की नींद गर्भ ही है। गर्भ में भी बच्चा सुनता है, सुनता है। ये अभिमन्यु की कहानी ऐसे ही नहीं चली आई है। उसने गर्भ में वो सारा जो कुछ भी अर्जुन ने सुभद्रा को बताया है, वो सुनता रहा है। कब? वो गर्भ में सुन रहा है। और आप भी उस नींद में गर्भ में ही होते हैं। गर्भ में सम्यक श्रवण हो नहीं पाता। यही वजह है गर्भ का सुना हुआ नींद में, सपने में जो कुछ भी आप, चाहे वो सपने के माध्यम से जानते हैं या किसी अनुभव से जानते हैं, वो आधा अधूरा याद रहता है। यही कारण है वो अभिमन्यु, वो मन अधूरा ज्ञान लेकर के प्रकट होता है। कारण क्या था? मां की आंख खुल गई थी। मां की आंख खुली है, अभिमन्यु की आंख नहीं खुली है। कहीं आंख खुलने दो ना। कान खुले हैं, आपने मुंह तो खोल दिया, ज्ञान को बघारना शुरू कर दिया। ताऊ जी, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता हूं। अब ताऊ जी ने यह नहीं पूछा क्या तेरी उस समय आंखें खुल गई थी? आंखें अब खुली हैं, लेकिन जो असली चक्रव्यूह तूने उस गर्भ काल में देखा है, इस चक्रव्यूह और उस चक्रव्यूह में अंतर है। एक कौन बतावे? कोई गुरु, कोई सदगुरु इंतजार करने को बोलता है कि कच्चा ज्ञान बघारो मत। यदि आपको ज्ञान आ गया है, कुछ समझ में आ गया है, कानों के रास्ते कुछ प्रवेश कर गया है, तो मुंह के रास्ते यूं ही मत बहा दो। अपने साथियों को इकट्ठा तो करो, उन पांचों को जरा जागने तो दो। जो पांच, पांच में से चार भी जाग जाएं आपके साथ। ये आंखें खुल तो जाएं, ज्ञान की आंखें। जब प्रज्ञा की आंखें खुलती हैं तो आंखें एक आधा अधूरा सत्य दिखाती हैं, कान आधा अधूरा सत्य दिखाते हैं। कान कुछ सुन रहे होते हैं, आंखें कुछ देख रही होती हैं, और सत्य कुछ और होता है। सत्य को पकने दो, और पका हुआ सत्य फिर वाणी से कहो या ना कहो, आपका चेहरा बोलेगा, आपकी शांति बोलेगी, आपकी उपस्थिति बोलेगी। आप जल्दीबाजी में, आंखें खुली नहीं है और हमने मुंह खोलना शुरू कर दिया। यही वजह है हम सुन नहीं पाए। सुन के यदि कोई शून्य हो जाए, कोई जग जाए, तो बिना बोले वो समझने लग जाता है। ये समझ आती ही तब है, यूं ही नहीं चली आती। समझ के लिए आप अपने उन पांचों
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसके साथ वो सुपर मैं, आपका होश, आपकी जाग आपके साथ हो जाए। एक बार जब जाग आपके साथ हो जाएगी, फिर मुंह जो कुछ भी बोलेगा वो अकेले नहीं बोलेगा, आंखें, कान और बुद्धि ये सब मिलकर के एक साथ बोलेंगे। पांचजन्य का अगर नाम सुना है आपने, वो पांचों को जानने के बाद ही कोई उस पांचजन्य शंख को बजाना शुरू करता है। फिर वो बांसुरी, वो पांचजन्य शंख इस संसार रूपी युद्ध भूमि में क्या निर्णय लेकर के आता है उस महाभारत में, फिर हार नाम की कोई चीज नहीं है। जिधर भी वो शंख बजाता हुआ निकल जाता है, कृष्ण का रथ। क्या कह दूं, गुणगान करने के लिए और कुछ बचता नहीं है। एक उनके गुणों का गान करने के लिए मैं उठ के बैठ जाता हूं और सबके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु सबको जना दो, ये शंख सबको पकड़ा दो और इतने शंख बजे इस धरती के ऊपर, तुम्हारे शंख की गूंज हम अनंत कंठों से पहले तो खुद सुने और उस आनंद में इतने डूब जाएं कि वो शंख बिना बजाए उसकी ध्वनि इन कानों को और पूरी कायनात को सुनाई पड़े। हम खुद ही सुने और खुद ही बजावे अपनी बांसुरी, अपना शंख। आनंद मांगना नहीं पड़ता, फिर आनंद बिना बोले आता है।